सीरीज दे रखी है जी हमको 50,000, 60,000, 40,000, 70,000, 80,000, 20,000, 10,000, 30,000, 90,000, 1 लाख, ये सब का मीन मांगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। सर 5,500 गलत है। सर 55,000 फिर मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5.5 लाख, सबको ऐड कर देना है बस। डिवाइड बाय नंबर ऑफ, काउंट करना है कितनी आइटम ऐड करी, डिवाइड बाय 10 कर दिया, आंसर आ गया 55,000। ऑन एन एवरेज जो आया है वो आंसर है वही आया है। अभी इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो हमने सॉल्व करा है क्वेश्चन, इस मेथड का नाम है सर डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड हमने सीखा है इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। इसमें सर थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज ये है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है सर। 50,000, 60,000 इतनी बड़ी बड़ी रकम ऐड करो, और ये सपोज अगर रुपीस में नहीं होते सारे के साथ, मतलब ये 10 अगर जीरो नहीं होते इतने, मान लीजिए ऐसा होता 52946 39483, और इस तरीके से नंबर होते तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता सबको इकट्ठे ऐड करना। उसका एक दूसरा तरीका होता है, सब तरीका सीखने हैं जी हम। सेकंड मेथड सीखने हैं इसको सॉल्व करने का। क्या मेथड है देखिए, जैसे बहुत सारे आइटम को ना हमें ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नंबर, बड़ा सा नंबर, इस सब में से माइनस कर लेते हैं। सो दैट क्या होगा, ये सारे नंबर छोटे हो जाएंगे। फिर बता हम क्या करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर नंबर चूज करेंगे, उस नंबर को हम इन सब में से डिवाइड कर देंगे, सॉरी सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। उससे क्या होगा कि सारे नंबर छोटे हो जाएंगे। छोटे नंबरों को ऐड करना बड़ा आसान होता है। सबको ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें वापस से वो नंबर जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इन सब में से 10,000 को माइनस कर देता हूं, तो सारी रकम छोटी हो जाएगी। छोटे अमाउंट को ऐड करना इजी है, ठीक। जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें 10,000 ऐड कर दूंगा, तो पहले माइनस कर बाद प्लस कर, आप देखिए। तो जो नंबर हम माइनस करते हैं उसका नाम है एज्यूम्ड मीन। जो नंबर हम माइनस करते हैं उसका नाम है एज्यूम्ड मीन, मतलब हमने फिलहाल मान लिया कि वही मीन है, ऑन एन एवरेज वही आंसर आएगा। अब वो नंबर ढूंढते कैसे, जो सबसे बड़ी फिगर है और जो सबसे छोटी फिगर है उसका एवरेज। सबसे बड़ी फिगर कौन सी है सर? 1 है। सबसे छोटी फिगर कौन सी है? 55,000 आ गया। 55,000 से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम जो नंबर है वो ऐसा लेते हैं जो इसके अंदर आ रहा हो। इसके अंदर कौन सा नंबर आ रहा है 55 के आसपास? 50,000। 60 भी 60 ले सकते हो। आई रिपीट, हम क्या कर रहे हैं सर,
एज्यूम्ड मीन का मतलब हमने फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मान लिया कि यही मीन है और हम सॉल्व करने जा रहे हैं दूसरे मेथड से। वो मीन हमने एज्यूम्ड मीन कैसे निकाला, सबसे बड़ा सबसे छोटे नंबर का एवरेज कर दिया हमने, जो आंसर आया उसके आसपास की फिगर लेनी हमने यहाँ से। 55,000 आंसर आ रहा है, मैं आसपास की फिगर 50,000 ले रहा हूँ। 60 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 10,000 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 1 लाख लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बीच की फिगर, एवरेज वाली फिगर इसीलिए लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन उससे आसान रहेगी। आंसर सबसे सेम आएगा बट हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो फिलहाल मैं एज्यूम में लेके चल रहा हूँ 50,000। डेविएशन मतलब क्या होता है कि एवरेज से एक्चुअल फिगर कितनी अलग है, कितना डेविएट करती है, कितना डिफरेंट है। मान लीजिए आपकी क्लास में एवरेज बच्चों की परसेंटेज जो है वो 80 है और आपकी 90 है, तो आप 10% डेविएट कर रहे हो एवरेज से। ठीक, आपकी 50 है तो आप 30% डेविएट कर रहे हो एवरेज से। डेविएट का मतलब मीन से और आपका एक्चुअल फिगर में कितना डिफरेंस है। ये इसका नाम x, इसका नाम x माइनस। बताइए 50,000 माइनस 50,000 कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? माइनस का क्यों होगा? खुद से करो। देखिए मेथड 2, एज्यूम्ड मीन मेथड। सेम क्वेश्चन है, दोबारा कर रहे हैं। मेथड 2 उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर लिखिए वाली कैलकुलेशन, एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू सॉल्व कैसे करते हैं कि बिगेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय 2, बट जो नंबर लेते हैं वो इसके अंदर लाई करे ऐसा नंबर लेते हैं जनरली। अगर 55,000 लोगे तो भी आंसर सही में आएगा, ये भी ध्यान रखना। बस हम नंबर ऐसा ले रहे हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो क्या तो सॉल्व करें। सर इससे सब इसको नॉर्मल करा था डायरेक्ट मेथड से, तब भी यही आया था 55,000। एज्यूम मीन से भी 55,000 किया रहा है, तो फिर एग्जाम से 10,000 एज्यूम मीन से क्यों नहीं कर सकते? देखिए अभी तो आपका तो पेपर सब्जेक्टिव आ रहा है, टीचर में लिखा हुआ स्कूल में के अंदर सॉल्व द क्वेश्चन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर अगर क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई हो और अगर आप किसी और मेथड से सॉल्व कर देते हो, भले आपका आंसर सही आए, 0 मार्क्स कोट किए जाए। वैसे एमसीक्यू आ रहा है, जैसे आपने एज्यूमिंग करा था बिगेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। एज्यूम्ड में हां सर, एमसीक्यू मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सर, तो आंसर तो सेम आना है। क्यों पढ़ा रहे हो वाला मेथड? हो सकता है एग्जाम में एज्यूम्ड मीन बताओ इसमें क्या होगा ये पूछ ले। सेम क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, पूछा है बताओ ए क्या है, एज्यूम्ड मीन कितना है। तो आपको पता होना चाहिए एज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का एवरेज। सर स्मॉल बिगेस्ट का एवरेज तो हम डायरेक्ट मेथड कर क्यों रहे? अगर सर डायरेक्ट हम कर क्यों रहे फिर? दैट भी सही तरीका करने का। सर ये भी सही है। हां, अब सर जैसे डब्ल्यूटी पे पढ़ा हमने, अकाउंट्स में एसएलएम क्यों पढ़ा? हाँ जी, बड़ी आगे गाड़ी यहाँ कितना लिखूं? 3,000 30 क्या हो रहा है तुम लोगों को? मैथ खराब हो रही है बिल्कुल। नोट कीजिए, एक्स सीरीज नोट कीजिए पहले, उसके बाद अगला स्टेप डेविएशन। मीन तो निकालना है, ये मीन नहीं है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। इसको एक्स बुलाते हैं। मीन तो निकालना, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जगह इनकम लिखी हो सकती है, पॉपुलेशन लिखी हो सकती है, यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। सॉल्व कर पा रहे हैं सभी? सॉल्व कीजिए तुरंत। 50,000
टोटल बताइए कितना आया? 50,000. सभी एग्रीमेंट है? टोटल करना से इसका तो कितना आसान हो गया, क्योंकि जब टोटल करेंगे तो माइनस से प्लस ही कट जाएगा। जैसे ये कैंसिल हो गया, ये 20 प्लस का 20 माइनस का ये कैंसिल हो गया, 30 माइनस ये कैंसिल हो गया, 40 कैंसिल हो गया, 50 बचा बस। तो ये बड़ा आसान हो जाता है, इससे कैलकुलेशन करना, ऐड लेस करना बड़ा आसान हो जाता है। इससे एक स्टेप तो बढ़ जाता है हमारा, ये पहले माइनस करो, मीन सोचो, लेकिन ऐड करना आसान हो गया। Sum of deviation divided by number of observations और a plus क्यों करा सर मैंने? क्योंकि माइनस किया था। 50,000 सम आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है और एज्यूम्ड मीन हमने 50,000 माना था। अभी भी सर सेम आंसर आ रहा है जो आंसर आ रहा था पिछले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। जो आंसर डायरेक्ट मेथड से आ रहा था वही आंसर आ रहा है एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से। स्टेप्स इसके माइंड में फिट कीजिए। अब मैं जैसे 3-4 और मेथड्स आएंगे करने के, सीरीज अलग अलग आ जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट इसको सीखना बड़ा आसान है, बस दिक्कत थोड़ी लेजीनेस रहती है कि वो इसको याद करना कि हाँ इसके बाद ये स्टेप है, वो थोड़ा लेजीनेस कर जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर क्या करा डायरेक्ट मेथड में हमने आप लोगों ने खुद सॉल्व करके दिखाया, सबको ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया जितने नंबर थे। सेकंड मेथड हम कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम कोई भी मीन है वो एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई भी मीन है। इस क्वेश्चन में 50,000 एज्यूम करा था हमने मीन, सभी में से 50,000 माइनस कर दिया और एंड में एवरेज निकलने के बाद, फाइनल आंसर आने के बाद मैंने उसमें एज्यूम मीन प्लस कर दिया। पहले 50,000 माइनस करा, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 5,000, तो 50,000 वापस ऐड कर लिया। वैसे वैसी बात, मान लीजिए मंथली इनकम दे रखी है ये कि कुछ फैमिलीज की मंथली इनकम दे रखी है, मुझे एवरेज करनी है, तो सभी की इनकम काफी ज्यादा है, तो मैंने क्या करा सबकी इनकम 50,000 रुपए कम कर दी मैंने फिलहाल, फिर मीन निकाल लिया। छोटी फिगर होगी, आसान हो गया टोटल करना, बाकी सबके में ज्यादा जोड़ दिया हमने, आ गया आंसर। ध्यान रखिएगा जी, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन निकालते हैं। जनरली मीन कैसे निकालते हैं? सबसे हाईएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट फिगर का एवरेज, जनरली ऐसे मीन निकालते हैं। ध्यान रहेगा। फटाफट सेम क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। इस बार एज्यूम्ड मीन ले लेना 60,000, एज्यूम्ड मीन ले लीजिए 60,000 रुपए और सेम क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए दोबारा। कंटिन्यू करते हैं। तीसरा मेथड, आखिरी मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए सर मीन वाले में हमने क्या करा, एज्यूम्ड मीन वाले में क्या करा हमने, बहुत बड़ी फिगर्स थी तो हमने कोई बीच की फिगर सब में से माइनस कर दी, कोई बीच की फिगर सब में से माइनस कर दी तो फिगर्स छोटी हो गई, हमें ऐड करने में आसानी हो गई। लेकिन अभी भी सर दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा थाउजेंड्स में है ये फिगर। अगर सब में से अगर ये जीरो हट जाए तो बड़ा आसान काम हो जाएगा और इजी हो जाएगा ऐड करना। जीरो कैसे हटेगी सब में से, इसको डिवाइड करके कॉमन, जो सब में से अगर कॉमन नंबर में देखूं तो 10,000 रुपए आ रहा, 10,000 इन सब में है। जैसे आपने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा कि बहुत अगर फिगर आप ऐड कर रहे हो तो बीच में कुछ कॉमन ले लेते हो, जैसे 5 into 3 plus 5 into 9 plus 25 into 4, ऐसा कुछ हम ऐड कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी सर सॉल्व करेंगे तो तुम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, 3 plus 9 plus 5 into 4 ऐसा बच जाएगा। कॉमन लेने वाली बात हो गई। कॉमन लेके बस कर क्या रहा हूं मैं सबको 5 से डिवाइड तो कर रहा हूं, तभी तो ये बचा। कॉमन लेने का मतलब क्या कर रहा हूं मैं हर एक आइटम को उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, बचा हुआ नंबर आ गया, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉमन लेना ही तो होता है, कॉमन लेना सर यही होता है। मान लीजिए और ये 15 है, ये 45 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ऐसे कर लो, 5 कॉमन ले रहा हूं मैं तो 9 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया। बेसिकली मैं करके आ रहा हूं सर जो ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे उससे मैं सबको डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बचा हुआ आ गया, जो आंसर निकलेगा उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा वापस उससे।
अल्टीमेट आंसर वही है, बस हमारा कैलकुलेशन आसान हो गई। सेम काम कर रहे हैं सर, सबको ऐड करना पड़ेगा। 10,000 कॉमन फिगर है, पहले 10,000 से डिवाइड कर देता हूं, फिर जो आंसर आएगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। डेविएशन फ्रॉम कॉमन फैक्टर सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जिससे सब डिवाइड हो जाए। इसमें बोलो आप इन सब को कॉमन लेना है, कॉमन 10,000 पे तो आएगा। d अपॉन c, ये d नाम दिया हमने इसको, डेविएशन d अपॉन c, ये वाला काम करना है इसके अंदर। तो पहले वाले में क्या लिखूं बताओ, अरे बोलो सर 5 1। ये देखो ना, ये d है, ये वाला है ना पहले वाला। अच्छा अच्छा, इधर वाला मैंने इसको ऊपर लिखना चाहिए था थोड़ा सा। डेविएशन फ्रॉम कॉमन फैक्टर d अपॉन c। 0 अपॉन 10,000 0, 10,000 अपॉन 10,000 1, माइनस 10,000 अपॉन 10,000 माइनस 1, 20,000 अपॉन 10,000 2, एंड सो ऑन। अभी अभी हमने मीन का फॉर्मूला क्या लिखा था बताना, एज्यूमिंग वाले में a plus sigma d upon the number of observation। डिवाइड करा है मैंने सी से, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा सी से। ए में भी ये किया था, पहले माइनस किया था सबको, फिर प्लस कर दिया था। काम सर जब प्लस ही करना तो माइनस क्यों करा? माइनस करने से हमारी फिगर सारी छोटी हो गई ताकि ऐड करने में आसानी रहे। अल्टीमेट लेकिन इम्पैक्ट वही पड़ना चाहिए, इसलिए पहले माइनस करा फिर प्लस करा। सेम चीज सी में कर रहे हैं सर, ये सबको पहले डिवाइड कर दिया उस नंबर से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इम्पैक्ट वही रहेगा। इम्पैक्ट वही रहेगा मतलब चेंज नहीं होगी फिगर, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। शुरू हो जाएगी। मेथड 3 लिख लीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड नंबर 3, इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें एज्यूम्ड मीन वाला काम तो करना ही करना, इस मेथड के अंदर एज्यूम्ड मीन वाला काम तो करना ही करना है, प्लस एक एक्स्ट्रा काम और करना है, डिवाइड करने वाला काम। डिवाइड करते हैं हम सी से, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन फैक्टर। पहले डिवाइड करेंगे सभी को, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार में। फर्क क्या पड़ा? जी फर्क क्या पड़ा? बल्कि लास्ट क्वेश्चन और बड़ी होगी। पिछले वाले में क्या था, वो ही था, तब भी वही सब काम करना था, इसमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। डिफरेंस क्या हुआ? तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करा, डिफरेंस कोई नहीं, आंसर सेम आ गया। आने तो सेम आएगा। कैलकुलेशन तब भी बढ़ गई ना हमारी, कैलकुलेशन या मल्टीप्लाई वैसे ही करना पड़ेगा। ऐड करने में कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ऐड करने में। जैसे हमें माइनस 10,000 माइनस 20,000, अगेन आपको अमाउंट अभी 1000 10 20,000 वाला दिख रहा है, इसलिए आसान लग रहा। लेकिन जब ये ऐसा फिगर होगा 29432, तो ऐसे केस में आसानी हो जाती है। सर ये पे 0 1 का काम है, जो 0 1 -1 दिखा रहे हो, इसको काम करके ये सिग्मा डी बनेगा ना, तो सिग्मा डी तो वाला होगा ना, डेविएशन वाला। नहीं ये डी डैश वाले सिग्मा डी बनेगा, तो सिग्मा डी दिखना है, सिग्मा डी डैश है। सॉल्व कीजिए फटाफट से। पहले वाला जो लाइन है वो x है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरे वाला डेविएशन d,
d इज इक्वल टू x माइनस a। ये मतलब एज्यूम भी यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम कॉमन फैक्टर d डैश d अपॉन c। सॉल्व करिए फटाफट से। बताइए यहाँ कितना आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 3। यहाँ कितना आएगा माइनस 30 अपॉन बाय 10 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 प्लस का 4 प्लस का 5। अब इसको ऐड करना और आसान हो गया कंपैरेटिवली दिस। प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 बचा। सर तो फिर हम इसको डायरेक्ट सम को भी तो कर सकते हैं डिवाइड, इसमें डायरेक्ट सम को भी 10,000 से डिवाइड कर सकते हैं d डैश ये सब लेकिन इसको सम करना ही तो मुश्किल काम है ना, इसलिए तो ये काम करा हमने, है ना। पहले इस प्रोग्राम फॉर्मूले में a है एज्यूम मीन जो कि हमने माना था 50,000, समेशन ऑफ d डैश 5, नंबर ऑफ आइटम्स 10, कॉमन फैक्टर 10,000, 50,000 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 10,000। बोलना पड़ेगा आपने मल्टीप्लाई होता है पहले कि प्लस होता है पहले? मल्टीप्लाई होता है जी पहले। 10,000 मल्टीप्लाई 0.5 कितना होगा 5,000। डिफरेंशिएट करने की तीनों तरीकों को एफर्ट लगाएं अंदर से, या आप चेक कर पाएं कि किस वाले क्वेश्चन में, किस वाले मेथड में क्या करना है, कब प्लस, कब डिवाइड, कब मल्टीप्लाई। स्टेप डेविएशन मतलब डेविएशन में हम एक स्टेप और आगे चले गए, डेविएट करने के लिए अलग, दिखाने के लिए अलग, शो करने के लिए। डाउट है किसी को इसमें? प्रैक्टिस और कर दीजिए क्वेश्चन की 10, 20, 30, 40, 50। सॉल्व कीजिए तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत बेसिक से छोटा सा क्वेश्चन दिया है जी मैंने, ताकि आसानी रहे आपको समझने में। दस, 20, 30, 40, 50 छोटे छोटे फिगर दे रखी है जी मैंने। आपको निकालना है इसका मीन तीनों तरीकों से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से इससे आपकी इस टॉपिक की। आप हेल्प ले सकते हो पिछले पेज से, इसमें कौन सा स्टेप किया था, कब क्या किया था, आप पीछे से हेल्प ले सकते हो। नहीं आ पा रहा हो तुरंत पूछ ले, बैठे ना रहे। सर मीन कितना आ रहा है? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आंसर बोले नहीं, मुझे चेक कर लूंगा। सही है, आंसर बोलेंगे नहीं आप लोग, मैं आकर के चेक कर लूंगा। फर्स्ट मेथड हो जाए तो मुझे बता दें, आगे चेक कर लेता हूँ। वेट ना करेंगे, तीनों इकट्ठे चेक कराऊंगा। ठीक है जी, सही सही। ₹1.5 लाख कैसे आया भाई?
पहला है जी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम सबको प्लस कर लेते हैं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। दिस इज डायरेक्ट मेथड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर मीन आ जाता। सर ये था जी पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड। हम कर रहे हैं अब सर इसमें से टेबल बना दो इसकी नेक्स्ट के। सेकंड मेथड पर आ रहे हैं जी हम, एज्यूम मीन मेथड। इसमें मीन मानेंगे जी कुछ भी बीच का फिगर। बीच का फिगर मानने के लिए आपको आसानी चाहिए, तो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट फिगर को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 10 + 50 ये हो गया 60, डिवाइड बाय 2 आ गया 30। 30 सब में से माइनस कर दूंगा मैं, ये है x और ये है d, मतलब x - a। 10 - 30 माइनस का 20। एज्यूम मीन मान लिया हमने 30, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट का एवरेज निकाल करके आया है 30 एज्यूम मीन। तो सभी में से एज्यूम मीन माइनस करूंगा तो जो आएगा उसको डेविएशन बोलते हैं, d से डिनोट करते हैं उसको, स्मॉल d डिनोट करना मैं सीखूं ध्यान से। इसको क्या नाम देना है, किसको x नाम देना है, किसको f नाम। तो जो माइनस है 30 - 30 दिखाते नहीं कहीं पर हम। ये आपका जो d है ये सारे के सारे पॉजिटिव कैसे हैं? d आपने a आपने 10 लिया है। अच्छा, अच्छा ये तीसरा वाला भी हो गया है ना। अच्छा, सही। सही। ये आ गया था सर 30 में से माइनस कर लिया, ये बचा है -20 -10 0 10 20। कैंसिल होकर 0 आंसर आ रहा है जिसका। वैल्यू पुट करेंगे, a है 30 समेशन ऑफ d 0 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, 0.50 हो गया, 0 + 30 30। डायरेक्ट मेथड में भी यही आंसर आ रहा था और एज्यूम्ड मीन वाले मेथड में भी यही आंसर आ रहा है। बढ़ सकते हैं जी आगे। 0.50 हो गया, 0 + 30 30 होता। 6 क्यों लिखा? तीसरा तरीका सर स्टेप डेविएशन मेथड, d डैश इक्वल्स टू d/c। d है डेविएशन, c है कॉमन फैक्टर। इन सब में कॉमन कौन सा दिख रहा है जी आपको? 10 कॉमन दिख रहा है। उसको 10 से डिवाइड कर देंगे पहले, ये बन गया -2 -1 0 1 कॉमन फैक्टर, तो सभी से डिवाइड हो जाए। फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय c ऐड हो जाएगा, d डैश बन जाएगा। यहाँ डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई करा, बात हुई पड़ी। यहाँ प्लस करा है, माइनस करा, बात हुई पड़ी। रूलिंग में आसानी हो जाती है, बस कितना बार पुट करते हैं जी वैल्यूज। a की जगह 30, सम ऑफ d डैश 0, तो 4 के 0 आएगा, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 आइटम है, मल्टीप्लाई बाय c है 10। तो 0 से डिवाइड करो कुछ भी या 0 की मल्टीप्लाई करो कुछ भी, 0 ही रहेगा ये। 30 + 0 30। डाउट है तो बताएं यहाँ पे।
कंपेयर कर लीजिए, अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए सारे के सारे मेथड, तीनों के तीनों स्टेप बढ़ता रहेगा, लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन भी बढ़ गया, एक लेवल बढ़ गया है। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें सिंपल सीरीज थी, उसमें सिर्फ हमें जो है ऑब्जर्वेशन से दे रखी थी बस। इस बार में ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। इस बार ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, ये अलग चीज आ गई है इसके अंदर। डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं जी ऐसी सीरीज को, जो सीरीज जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी हो। ये आप समझ पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी आने से सर क्या चीज बदलाव हो गया? सिंपल सीरीज समझ लो, ये जो मान लीजिए 10 जो है वो टोटल 4 बार लिखा था, तो मैंने 10 4 बार ना लिख करके 10 के आगे 4 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी एफ क्या है? ये नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आइटम रिपीट हो रही है। एफ क्या है? एक ही आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है। मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन के अंदर 33 बार आ रहा था, तो 33 बार ना लिख करके 31 बार लिख दिया और आगे 3 लिख दिया उसको। एफ क्या चीज है सर? ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है कि एक आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है। मतलब टोटल आइटम ना 10 नहीं है, सॉरी टोटल आइटम 5 नहीं है। अगर आपको 5 आइटम दिख रही है, ये टोटल 5 नहीं है। टोटल इसका टोटल जो आएगा ना उतनी आइटम, टोटल कितना आएगा इसका? 19। मतलब टोटल 19 आइटम्स हैं। उन 19 में से हमने क्या करा कि 5 आइटम तो डिफरेंट थी, बाकी सब कॉमन थी। तो जो डिफरेंट आइटम थी हमने वो लिख ली यहाँ पर 10 20 30 40 50। ये 5 आइटम डिफरेंट थी, ये हमने लिख लिया। अब जो आइटम बार बार रिपीट हो रही है उसके आगे हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। सही है जी? ऐसी सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। सेम क्वेश्चन करेंगे तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। पहले करें डायरेक्ट मेथड से सर। सो 10 आइटम को 4 बार ऐड करना, ये 40 लिख देना, एक ही बात है। 20 को 5 बार ऐड करना, ये 20 into 5 कर देना, एक ही बात है। 30 को 3 बार ऐड करना, ये 30 into 3 कर देना, एक ही बात है। 40 को 2 बार ऐड करना या 80 लिख देना, एक ही बात। 50 को 5 बार ऐड कर देना या मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात। टोटल बताइए कितना हुआ? 560। 560। Yes. 550 या 560? 560 560 mean sum of fx divided by sum of f। सर डिवाइड में तो फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता था, ये डिनोमिनेटर का फॉर्मूला चेंज कैसे हो गया? अभी भी डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। ये आप अगर समझ पा रहे हो कि नहीं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। सम ऑफ f और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों सेम बात है। f का मतलब फिर बता रहा हूं जी, 10 4 बार आ रहा है, 20 5 बार आ रहा है, टोटल इतने बार, टोटल 19 बार आए, मतलब टोटल 19 आइटम है। तो डिवाइड 19 से तो लिख रहे हैं। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। तो मीन का फॉर्मूला ऊपर क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी भी फॉर्मूला वही। 10 को 4 बार ऐड करना, ये 40 ऐड कर देना, एक ही बात। 20 को 5 बार ऐड करना, ये 100 ऐड कर देना, एक ही बात। अभी भी न्यूमरेटर वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 560 डिवाइड बाय
90। कितना आंसर आया जी? किया किसी ने? डन जी। हमने क्या क्वेश्चन करा सर? हमने क्वेश्चन करा कि एक सिंपल सीरीज की बजाय हमने डिस्क्रीट सीरीज ली और उसको पहले मेथड से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। x मतलब कि आइटम जो डिफरेंट आइटम है ऑब्जर्वेशन की, f है मतलब फ्रीक्वेंसी, एक आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सम करा, दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड करके मीन का साइन किया। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेकंड मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि नंबर आइटम जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं, ये नहीं ऑब्जर्वेशन, तो हम जो एज्यूम्ड मीन मानेंगे उसमें से मानेंगे। सेम तरीका, छोटी और बड़ी फिगर का एवरेज, छोटी फिगर है 10, बड़ी फिगर है 50, दोनों का एवरेज आ गया 30। ठीक है, तो 30 हुआ जी एज्यूम्ड मीन, थर्टी माइनस करते जाएंगे यहाँ से। साइड पे fx को कॉलम बनाना है, fx का अब ऑब्जर्वेशन इसकी वजह ये बन गई है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम। अब क्या हुआ है, बस चेंज कि अब जो है x की जगह d काम की चीज हो गई, मतलब x जो है वो d बन गया है। अब x जो है वो d बन गया है। अब ये नया x है, तो पहले हम fx निकाल रहे थे, अब ft निकालेंगे, f into d। -80 -50 0 20 100, टोटल कितना आ गया जी? -40। और दूसरी बात ये है कि जो होगा ना उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी बताइए? fx की जगह fd हाँ जी प्लस ये माइनस किया था, प्लस कर देंगे, -10 डिवाइड बाय 90 प्लस 30। सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेम आना चाहिए। कंपेयर करें दोनों मेथड को। फ्रीक्वेंसी वाले में क्या किया हमने, पिछला क्वेश्चन जो था वो फ्रीक्वेंसी के बिना था, सिंपल सीरीज थी, उसके अंदर क्या किया था, बस फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बाकी सेम काम।
फ्रीक्वेंसी नहीं थी उस क्वेश्चन में, बाकी सेम काम किया था। एज्यूम मीन में हमने ए एज्यूम मीन मान लिया, उसको पहले माइनस करा, फिर सबसे लास्ट में जाके प्लस कर दिया। अब भी वही काम कर रहे हैं। जैसे हम ए मतलब एज्यूम मीन माइनस करेंगे, समझ लो नया ए वाला x बन गया, x इनटू d, ये नया वाला fx आ गया, बाकी सारा काम सेम। कोई भी डाउट हो तो पूछें, इसको समझ में अच्छे से आ गया है। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरे मेथड से, स्टेप डेविएशन में। तो इन्होंने सोचा कि हमें जो है बहुत ये हमारी पूरी सैलरी में आती, फिर हम इससे कहेंगे 1 लाख रुपये लेंगे, तो हमें 1 लाख रुपये देंगे। अच्छा, इनको तो कई बार फोन करें, ऐसा नहीं तो दो करवा दो या आगे कैसा फीलिंग है दे दूँ टोटल डी डैश का आपने करा है और 10 आ रहा है, मतलब लिखा हुआ फिर ये माइनस टोटल डी डैश का 10 माइनस लिखा हुआ ना, गलत लिखा हुआ, टोटल तो करने नहीं पड़ेगा, तो बाकी गलत लिखा हुआ है। आगे दिखाइए। हाँ जी, बढ़े जी। तीसरा वाला मेथड, इधर x माइनस करने के बाद हम इसमें से c डिवाइड कर देंगे, इसी के आंसर में से c डिवाइड कर देंगे। c क्या है? कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है जी? 10 आ रहा है, c is 10, सबको 10 से डिवाइड कर देंगे, माइनस कर 2। एज्यूम मीन माइनस करते हैं, फिर बाद में जाके प्लस कर देते हैं। सी कॉमन फैक्टर पहले डिवाइड करते हैं और फिर बाद में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस करा तो a प्लस से डिवाइड कर दिया, से मल्टीप्लाई। अब f into d है, जो हमारा फंक्शन होगा x बन गया ये वाला, पहले ये वाला x था, माइनस करके हमने इस x को छोटा बनाया, d बना दिया, इसको है x ही, इसको और छोटा बनाया डिवाइड करके, ये है x ही। अब नया वाला x into f, 4 into -2 -8, 5 into -1 -5, 3 into 0 0, 2 into 1 2, 5 into 2 10, f into d dash, यहाँ पर s summation of f d dash, a है कितना था? 30, और summation of f d dash -1, summation of f अभी भी वही है 19, c जो हमने माना था वो 10 माना था, 30 minus 10 upon 19, नोट कर लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए, जरा लिखना है। हमने 2 सीरीज करी हैं, सिंपल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। दोनों सीरीज हमने तीनों मेथड से करी, मतलब टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं।
पहली सीरीज 3 मेथड से, दूसरी सीरीज 3 मेथड, थोड़ा टाइप क्वेश्चन करेंगे, रिवाइज जरूर करके आए इसको। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करना सिंपल सीरीज का, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करना डिस्क्रीट सीरीज का, मतलब 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना मेरे पास कल की क्लास से पहले, क्योंकि नेक्स्ट लेवल और बढ़ जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोग इस पे स्टार्ट करोगे।